गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनी। वेलकम टू होम स्टडी चैनल। आज आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? लीनियर कहने का मतलब इससे पता चल रहा है क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन मेथड इक्वेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपसे अभी हम जूम ऐप से ये किए थे, क्लास लिए थे, तो आपसे पूछे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो आप बोलें कि लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कीजिएगा दी। तो लीनियर इक्वेशन आपका स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कमेंट्स में कोई पूछने के लिए नहीं आया है, इसीलिए पूछने के लिए था तो बता दिए थे हम जो पढ़ाई कर रहे थे जूम ऐप से। तब आपको एक्सरसाइज 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पढ़ाया हुआ उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए एक्सरसाइज 9 पे। अब आपके एक्सरसाइज 9 पे इसमें आपको पढ़ने के लिए, इसमें आपको जानने के लिए रहेगा इंक्रीज मतलब क्या होता है, टाइम्स मतलब क्या होता है। जैसे बोलेगा एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में बोलेगा 2 टाइम्स, यानी कि टाइम्स मतलब हम पिछला क्लास में भी बताए थे कि गुना होता है। टाइम्स मतलब क्या होता है? जितना टाइम्स बोल रहा उतना गुना, यानी कि 2 टाइम्स यानी 2 गुना। 5 टाइम्स तो 5 गुना। अगर यहाँ पे बोलेगा 5 टाइम्स तो 5 गुना, 6 टाइम्स तो 6 गुना। ऐसे समझ में आएगा ना। और बोलेगा इंक्रीज मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज मतलब जहाँ पे इंक्रीज बोलेगा यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज का प्लस का साइन। और डिक्रीज बोलेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन। ये सब तो समझ में आएगा। इंक्रीज बोलेगा तो प्लस का और डिक्रीज बोलेगा तो माइनस का। ग्रेटर देन बोलेगा तो किससे बड़ा है, और लेस देन बोलेगा तो उससे छोटा है। ये समझ में आ जाएगा ना ये सब। अगर बोलेगा ए नंबर, जहाँ पे भी ए नंबर लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा ए नंबर यानी कि कोई ए नंबर, यानी कि हम XY Z कुछ भी ले सकते हैं नंबर में। यहाँ पे बोलेगा ए नंबर यानी कि एक्स। अगर बोलेगा किसी संख्या दिया हुआ रहेगा, कोई संख्या मान लेते हैं दिया हुआ रहेगा, उसके बाद बोलेगा कि 4 टाइम्स ए नंबर, मान लेते हैं कुछ दिया हुआ रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लिए यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स ए नंबर। तो हम अभी बोले कि नंबर मतलब क्या होता है? नंबर मतलब होता है कोई संख्या। 4 टाइम्स ए नंबर मतलब कि ए नंबर जो यहाँ पे बोल रहा है, ए नंबर को हम क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना। क्या 4 गुना? ए नंबर यानी कि एक्स कौन सा है, 4 टाइम्स यानी 4x हो जाएगा। 4 टाइम्स ए नंबर जहाँ पे बोलेगा तो 4x हो जाएगा। 2 टाइम्स ए नंबर बोलेगा तो 2x हो जाएगा। x के जगह पे हम ए नंबर के लिए x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, लेकिन z भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फेमस क्या होता है, x होता है। कुछ में भी हम लेते हैं लेट नंबर भी x, मानते भी हैं ऐसे, हम x मानते हैं, कभी मानते हैं हम लेट नंबर भी y, या तो फिर लेट नंबर भी z। हम ज़्यादातर क्या मानते हैं, x मानते हैं। इसीलिए हम ए नंबर जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ पे इक्वेशन बोल रहा है ए स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है बोल रहा है ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वली विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज इक्वेशंस। यहाँ पे बोल रहा है जो इक्वेशन इसका दिया हुआ है, जो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन लिखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो आपको जो ये आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन किसको बोलते हैं? एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम इक्वेशन एक बनाते हैं। इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन किस तरह का होता है हम देखेंगे तब ना, उसी तरह का इक्वेशन लिखेंगे ना। इक्वेशन में आपका XY Z जुटा हुआ रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल में रहेगा x + 2 = 3, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। यानी कि बराबर के उस साइड कुछ नंबर दिया हुआ हो तभी इक्वेशन आपका होगा। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो इक्वेशन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कोई इतना ये इतना लिख दिया कि क्या ये इक्वेशन है, x + 2 इक्वेशन नहीं है, x + 2 एक टर्म हो गया। क्या हो गया? टर्म हो गया। लेकिन x + 2 = 3 एक ये इक्वेशन हो गया। इस तरह हम इक्वेशन को चेक करेंगे, किसी तरह इक्वेशन लिखाता है। अब आते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ए नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7 इज 15।
ए नंबर मतलब हम क्या बताएं, ए नंबर मतलब हम एक्स ले लेंगे। ए नंबर एक्स यहाँ पे लिख भी दिया, ए नंबर एक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब किसका साइन देंगे, प्लस का। ए नंबर एक्स इंक्रीज बाई 7, इंक्रीज होकर कितना हो जा रहा है, बाई मतलब बटा मत समझना यहाँ पे, बाई मतलब आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज होकर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इज मतलब बराबर देना, इज 15, यानी कि अब ये इक्वेशन पढ़ो, ए नंबर इंक्रीज बाई 7 इज 15, एक नंबर जो एक्स है वो बढ़कर 7 हो रहा है, एक नंबर इंक्रीज से बढ़कर 7, एक नंबर एक्स से बढ़कर 7 यानी कि एक्स प्लस 7 उसके बाद बढ़कर कितना हो जा रहा है, बराबर 15। ये आपका इक्वेशन बन गया, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। बराबर में कुछ हमको बराबर के उस साइड हमको कुछ रहना चाहिए, यहाँ पर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया, इस तरह पहला बना लेंगे। तो देखिए, तो एग्जाम्पल में पहला मेरा मिल रहा है एक्स प्लस 7 बराबर 15, सही है ना। इस तरह आते हैं हम, अभी हम इसको, आप बोलिएगा कि दीदी आप तो देख लीजिएगा, हम अच्छा ठीक हम यहाँ पे देखेंगे नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है 9 एक्सीड्स ए नंबर, एक्सीड मतलब क्या होता है, बढ़ना, 9 एक्सीड्स ए नंबर x बाई 3। बोल रहा है कि 9 एक्सीड, 9 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, एक नंबर से बढ़ रहा है। तो देखिए जहाँ पे एक्सीड दिया हुआ रहता है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ना का मतलब कि प्लस का साइन हम नहीं लेंगे, किसका साइन लेंगे हम, प्लस का साइन नहीं लेंगे, हम माइनस का साइन लेंगे। क्योंकि बोल रहा है कोई संख्या है जो दूसरे संख्या से बढ़कर हमको इतना हो जा रहा है, तो कितना बढ़कर हो रहा है, माइनस करते हैं तब ना पता चलता है कितना बढ़ रहा है, क्या आप उसमें प्लस कर देते हैं तो पता चलता है कि कितना और ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए बोल रहा है कि 9 एक्सीड्स, 9 बढ़ रहा है, ए नंबर किससे बढ़ रहा है, एक नंबर से बढ़ रहा है, बाई कितना, बाई 3। 9 एक्सीड्स ए नंबर x बाई 3। तो देखिए, तो यहाँ पे x बाई 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे ये मिलाइए, आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, हम अभी क्या बताएं कि यहाँ पे लिखिएगा एक्सीड, जहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है एक्सीड्स, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एक्सीड दिखेगा वहाँ पे आप एक्सीड मतलब हम ये करते हैं, एक्सीड मतलब प्लस होता है, एक्सीड मतलब बढ़ना होता है, एक्सीड मतलब क्या होता है, सॉरी प्लस नहीं होता है, एक्सीड मतलब क्या होता है, बढ़ना, कि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से इतना बढ़ रहा है। तो किसी दूसरे संख्या से कब बढ़ना पता चलता है, जब हम उसमें से माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना संख्या मेरा बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि 9 एक्सीड्स, 9 बढ़ रहा है ए नंबर से, यानी कि 9 एक नंबर से, यानी कि ए नंबर यानी कि x से बढ़कर एक बाई कितना 3। तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे 9 माइनस एक्स बराबर 3, अब ये देखिए तो आपका एग्जाम्पल में आया है कि नहीं, दूसरा का 9 माइनस एक्स बराबर 3, ये सही था ना मेरा, लिखे थे ना 9 माइनस एक्स बराबर 3, यही ना लिखे थे हम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है 4 टाइम्स ए नंबर एक्स। अब अभी हम बोलें कि 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स जहाँ पे रहेगा, टाइम्स मतलब कि उतना गुना, तो 4 टाइम्स तो 4 गुना हो जाएगा, किसका 4 गुना, तो बोल रहा 4 टाइम्स ए नंबर एक्स, यानी कि एक्स का 4 गुना, 4 टाइम्स यानी कि 4x हो जाएगा, किसका 4 गुना, एक्स का 4 गुना है ना। बोल रहा है कि 4 टाइम्स ए नंबर एक्स इज 24, तो 4x, हम बोले कि जहाँ पे इज रहेगा तो वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, हमको इक्वेशन बनाना है तो बराबर कुछ साइड भी कुछ रहना चाहिए, तो 4x इज 24। बोल रहा है कि 4 गुना, 4 टाइम्स एक नंबर है जो 4 गुना है, किसके 4 गुना है, एक्स का 4 गुना है, तो कितना हो जा रहा है, एक्स का 4 गुना हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। बोल रहा है कि 4 टाइम्स ए नंबर इज 24। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 4x बराबर 24। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यहाँ पे 6 बोल रहा है, 6 यहाँ पे बोल रहा है ए नंबर वाई, ए नंबर वाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए नंबर दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ए नंबर में क्या दे दिया है, वाई दे दिया है, क्या है, बोल ए नंबर वाई, हम यहाँ पे वाई लिखेंगे, ए नंबर वाई डिवाइडेड बाई 5, यानी कि वाई बाई 5 इज कितना 7, तो वाई बाई 5 बराबर
सॉरी यहाँ पे 7, y/5 बराबर 7। जहाँ पे ईज रहेगा हम वहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे। देखिए यहाँ पे बराबर का साइन दिए है ना, जब तक हम बराबर नहीं क्वेश्चन में देंगे वो इक्वेशन नहीं बनेगा। हम बोले कि इक्वेशन उसी टर्म को बोलते हैं जिसमें बराबर होता है। कोई भी इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा कि बराबर के उस साइड कोई अंक ना हो, बराबर के उस साइड भी कोई अंक रहेगा। इक्वेशन होता है LHS और RHS, उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। वो भी हम जस्ट अभी आपको समझा रहे हैं। तो बोल रहा है ए नंबर y डिवाइडेड बाई 5, एक नंबर y को 5 से डिवाइड किए तो कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है। देख लिख लिए y/5 बराबर 7। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है बाबू, बस स्टेटमेंट पढ़िए और जस्ट उसी तरह लिख देना है। बस यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जहाँ पे ईज बोलेगा हम वहाँ पे बराबर डाल के ईज के बाद जो संख्या रहेगा, जैसे ईज के बाद 7 आ रहा है, यहाँ पे ईज के बाद 24 आ रहा है, यहाँ पे ईज के बाद क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो यानी कि जो ये 15, 24, 7 है तो वो बराबर के उस साइड में लिखा है, जैसे हम अभी सब लिखे थे ना अभी, उसी तरह लिखना है y/5 बराबर 7। यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 4 में y/5 बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। चले आते हैं 5 में। 5 में बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर x, जैसे बोल रहा है वैसे करना। बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर x बोल रहा है x एंड ट्वाइस द नंबर y। सम ऑफ तो x प्लस कर दिए, x प्लस सम x एंड ट्वाइस द नंबर y, एंड ट्वाइस द नंबर y। ट्वाइस मतलब ट्वाइस द नंबर y, द नंबर y, नंबर में y दे दिया है, कितना गुना y है, 2 गुना है, तो यानी कि 2y हो जाएगा ना। ट्वाइस द नंबर y यानी कि 2y, नंबर y इज 12। यहाँ पे ही ना आया है, देखो तो यहाँ पे आ गया 5वां में। बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर x, हम लिख दिए द सम ऑफ द नंबर x एंड ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस मतलब कि 2, ट्वाइस द नंबर y, ट्वाइस द नंबर y मतलब कि 2y हो जाएगा। इज कितना है, बराबर, इज बराबर, इज का मतलब क्या, बराबर कितना, 12 है। यानी कि x प्लस 2y बराबर 12। कोई संख्या x है वह x से बढ़कर 2y हो रहा है, उसके बाद दोनों को जब ऐड कर रहे हैं दोनों का सम कितना जा रहा है, 12 आ रहा है। तो मेरा आ गया ना। इस तरह इसका हम इक्वेशन लिख दिए x प्लस 2y बराबर 12। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, उसी तरह बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। सभी जो स्टेटमेंट है उसका इक्वेशन लिखिए। जैसा हम सारा 1 से लेकर 10 तक है ना, सारा को हम आपको क्या कर देंगे, आज सिर्फ समझा रहे हैं, कल आप बना लीजिएगा। ये अभी हम आपको होमवर्क दे देंगे, सबको समझाएंगे, 1 से लेकर 10 तक पूरा समझाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है कि 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40। इक्वल्स या इज दोनों बराबर है, जहाँ पे इक्वल्स बोलेगा तो वहाँ पे भी इक्वल टू का साइन देंगे, जहाँ पे इज भी बोलेगा तो वहाँ पे भी इक्वल टू का साइन देंगे। समझ रहे हैं ना। बोल रहा है 5 टाइम्स, तो हम अभी बताएं कि 5 टाइम्स किसका, 5 टाइम्स एन नंबर का। एन नंबर में हम कितना लेंगे, x लेंगे, तो किसका 5 टाइम्स है, x का 5 टाइम्स, तो 5x हो जाएगा। 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40 यानी कि 5x बराबर 40। यही बोल रहा है ना कि 5 टाइम्स ए नंबर x इक्वल्स 40, 40 लिख दिए। पहला का आपका आंसर ये होगा। अब ये नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको मिटा रहे हैं, बस आपको हम समझा रहे हैं, समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 बोल रहा है ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 8 इक्वल्स 15। बोल रहा है ए नंबर क्या है, तो ए नंबर में हम क्या लेंगे, x लेंगे। ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 8, एक नंबर जो है वो बढ़कर कितना हो रहा है, एक नंबर इंक्रीज्ड बाई 8। इंक्रीज मतलब कि प्लस का साइन, इंक्रीज्ड बाई 8 इक्वल्स 15। एक नंबर है जिसमें 8 हम जोड़ते हैं, उसके बाद बराबर कितना हो रहा है, 15 आ रहा है। लिख दिए ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 8 इक्वल्स 15। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 25 एक्सीड्स ए नंबर बाई 7। यहाँ पर बोल रहा है देखिए ए नंबर में कुछ नहीं है, सब में दे रहा है कि ए नंबर में x लीजिए या y लीजिए, तो हम ए नंबर में क्या लेंगे,
x लेंगे। जहाँ पे a नंबर में y बोल देगा ना कि a नंबर y, हम वहाँ पे तब y लेंगे। अगर नहीं बोलेगा कि a नंबर में कुछ लीजिए तो a नंबर दिया हुआ रहेगा, तो a नंबर मतलब कितना, x लेंगे हम। यहाँ पे बोल रहा है 25 एक्सीड्स, हम अभी बोले कि एक्सीड मतलब बढ़ना होता है, बोलचाल के भाषा में बढ़ना होता है। जब हमको लिखने की बारी आती है तो हम वहाँ पे माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि एक्सीड मतलब कितना, क्या होता है, तो एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। किसी संख्या से, किसी एक संख्या से दूसरे संख्या कितना बढ़ रहा है, ऐसे हम बोलते हैं, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं बढ़ना। लेकिन जब लिखते हैं, हम उसको शो करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। ये याद रखिएगा। बोल रहा है कि 25 एक्सीड्स ए नंबर बाई 7। 25 किससे बड़ा हो रहा है, 25 किससे बढ़ रहा है, x से। x यानी कि ए नंबर x ना, और कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ऐसा है क्या, 25 एक्सीड्स ए नंबर इज इक्वल्स टू या इज बाई 7। समझ में आया क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ऐसे बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में बोल रहा है ए नंबर एक्सीड्स 5/3। बोल रहा है ए नंबर में हम कितना लेंगे, ए नंबर में हम x ले लेंगे। एक्सीड यानी कि हम कितना देंगे, माइनस का साइन देंगे। एक्सीड कितना हो रहा है, 5 और बराबर 3। बोल रहा है ए नंबर एक्सीड्स 5/3, यानी कि एक नंबर है जो बढ़कर कितना बढ़ रहा है, यानी कि एक नंबर इतना से बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ये समझ में आपको आ गया। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर ये 4 बना लेंगे। ये 4 का आंसर था। चले आते हैं 5 में। 5 में बोल रहा है 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16। बोल रहा है कि 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 5 सब्सट्रैक्टेड मतलब कि घटाओ, माइनस का साइन दिए। 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर, जहाँ पे ट्वाइस ए नंबर बोलता था तो क्या लिखते थे, 2x, और जहाँ पे थ्राइस ए नंबर बोल रहा है तो क्या हम लिखेंगे, 3x। इज का मतलब क्या, बराबर, इज कितना हो रहा है, 16। अब यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है कि क्वेश्चन को, 5वें नंबर क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे आपको फ्रॉम दिख रहा है। बोल रहा है कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर इज 16। तो ये जो फ्रॉम दिख रहा है इसको पे हम ध्यान देंगे। तो ये जो पहले क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 को घटाएंगे, किस में से हम घटाएंगे, 3x में से, और घटाने के बाद हमको कितना हो जा रहा है, 16 मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन के तो जैसे बोला वैसे हम लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में एक जगह फ्रॉम भी दिख रहा है। फ्रॉम दिख रहा है ना, तो फ्रॉम मतलब क्या होता है, से। फ्रॉम मतलब से, यानी कि दूसरे वाला में से हम घटाएंगे। तो चेंज कर दीजिए इसको, ये दूसरे वालों को यहाँ लिख दीजिए, 3x - 5 बराबर 16। अब ये मत करना कि हम ये 3x को यहाँ लिखें तो माइनस लिख देंगे, नहीं, माइनस तो आपका बीच में ही रहेगा क्योंकि सब्ट्रैक्टेड बोल रहा है। तो ये आपका आंसर होगा 3x - 5 बराबर 16। तो पहले आप इस तरह बना लीजिएगा, उसको इस तरह बनाने के बाद जहाँ पे फ्रॉम रहेगा उसको एक बार पढ़िएगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5वां समझ में आ गया। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 बोल रहा है इफ़ 12 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम 12 को घटाते हैं, किस में से घटाते हैं, फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से घटाते हैं, तो द रिजल्ट इज 24। तो हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो घटाते हैं, देखते हैं। बोल रहा है इफ़, अगर 12 इज सब्ट्रैक्टेड, 12 को हम घटाते हैं किस में से, ए नंबर, यहाँ पे दिख रहा है ना ए नंबर यानी कितना, x में से घटाते हैं, तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है, रिजल्ट कहने का मतलब कि बराबर कितना मिलता है, 24 मिलता है। ये नहीं बोल रहा है कि हम 12 को किसी संख्या से घटाते हैं, किसी नंबर से हम घटाते हैं, तो हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो फ्रॉम भी बीच में दिया हुआ है, फ्रॉम दिया हुआ ना बीच में बाबू, फ्रॉम दिया हुआ तो इसको पलट दीजिए, x - 12 बराबर 24। आप समझ में आया, इस तरह बना लेंगे। पहले आप इस तरह बनाइएगा, उसके बाद जब फ्रॉम रहेगा तो इस तरह आप चेंज कर दीजिएगा। समझ में आया। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 बोल रहा है ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11।
बोल रहा है कि ट्वाइस ए नंबर, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब होता है क्या, बताइए आप लोग। ट्वाइस मतलब होता है दो गुना, होता है ना। ट्वाइस मतलब होता है दो गुना। बोल रहा है कि ट्वाइस ए नंबर यानी कि 2x हो जाएगा। ट्वाइस ए नंबर मतलब कि 2x। ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड यानी कि घटाएंगे फ्रॉम 19, किस में से? 19 में से, और रिजल्ट इज कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो देखिए, तो बीच में फ्रॉम है, तो क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है? जब बीच में फ्रॉम है तो क्वेश्चन सही नहीं है, तब इसको हम पलट देंगे। 19 माइनस 2x बराबर 11। अब समझ में आया? तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया आपको। बोल रहा है कि ट्वाइस ए नंबर की दो गुना, कि दो एक्स का दो गुना में से हम घटाते हैं, किसको घटाते हैं? 19 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है? 11 मिलता है। लेकिन हम ये वाला मेरा सही नहीं होगा, मेरा ये सही होगा, क्योंकि फ्रॉम बीच में बोल रहा है। 19 में से जब हम 2x को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। कहने का मतलब इसका ये अर्थ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 बोल रहा है ए नंबर डिवाइडेड बाई 8। बोल रहा है कि ए नंबर मतलब x, ए नंबर डिवाइडेड बाई, डिवाइड किए, क्या डिवाइड किए हैं? डिवाइडेड बाई 8। तो हमको क्या मिला? गिव्स मतलब क्या प्राप्त हुआ है? 7। बोल रहा है कि एक नंबर से जब हम 8 को भाग दिए हैं तो हमको क्या मिला है? 7 मिला है। मिल गया 7 हमको। इक्वेशन बन गया ना। 8वां इक्वेशन इसी तरह बनेगा, x/8 बराबर 7। बोल रहा है कि एक नंबर को हम जब 8 से डिवाइड किए हैं तो हमको कितना मिला है? 7 मिला है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8वां मेरा क्लियर हो गया। चलिए आते हैं 9 में। 9 बोल रहा है 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 17। बोल रहा है कि 3 लेस देन, 3 क्या है? छोटा है। यहाँ पे लेस देन में भी ध्यान देने के लिए, हम ग्रेटर देन में ध्यान देने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन लेस देन में ध्यान दे रहा है। लेकिन पहले जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिखेंगे। 3 लेस देन, तो 3 लिख दिए। 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, 4x हो जाएगा। 4 टाइम्स ए नंबर कहने का मतलब कि 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना, किसका 4 गुना? ए नंबर यानी कि x का 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। इज कितना है? 17 है। क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या ये मेरा लिखा हुआ सही है? बोल रहा है कि 3 लेस देन, 3 छोटा होगा, किससे 3 छोटा होगा? 4x से। तो मेरा 3 छोटा हो रहा है, इसके आगे प्लस का साइन है तो ये तो बड़ा हो जा रहा है ना 4x से। लेकिन हमको 3 छोटा करना है तो जस्ट इसको पलट दीजिए। 4x माइनस 3 बराबर 17। देखिए तब सही हो गया। बोल रहा है कि 3 लेस देन 4 टाइम्स, यानी कि 4x से 3 छोटा है। जब इसमें से जब ये हम किए हैं, लेस देन किए हैं, तो हमको कितना मिला है? 17 मिला है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप पलट दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन बोलेगा पहले आप वैसे लिखिएगा, वैसे लिखने के बाद उसको पढ़ के देखिएगा क्या ये मेरा जो हम इक्वेशन लिखे हैं क्वेश्चन के अनुसार सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 बोल रहा है कि 6 टाइम्स ए नंबर इज, बोल रहा है कि 6 टाइम्स ए नंबर इज 5 मोर देन द नंबर। बोल रहा है कि 6 टाइम, पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिखिए। 6 टाइम्स ए नंबर यानी कि 6x हो जाएगा। इज यानी कि है, मोर देन मतलब कि प्लस का होगा। 5 मोर देन द नंबर। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 5 मोर देन द नंबर, यानी कि ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे पहले बोल रहा है वैसे लिखिए। 6 टाइम 6x इज हम क्या बोले हैं? इज जहाँ पे आ जाएगा वहाँ के बराबर के बाद से लिखेंगे। अब बोल रहा है 5 मोर देन, तो हम सिर्फ 5 प्लस ए नंबर यानी कि x। बोल रहा है 6 टाइम 6 गुना x, किसी संख्या का x 6 गुना है। बोल रहा है कि इज हो रहा है, इज यानी कि बढ़ रहा है। इज इतना है, कितना है? x प्लस 5 प्लस x का, यानी कि इतना बढ़कर इतना हो जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम लिख दिए। बोल रहा है 6 टाइम्स ए नंबर, यानी 6x लिख दिए। इज यानी बराबर 5 मोर देन, तो 5 मोर देन यानी कि 5 लिख दिए। मोर देन मतलब कि प्लस, मोर देन द नंबर यानी x। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10।
तो आप यहीं तक बनाइएगा आज। बस ये एक्सरसाइज 9A का आपको सिर्फ पहला दे रहे हैं बनाने के लिए, इसलिए कि ये थोड़ा ये है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वाला है, स्टेटमेंट वाला है, इसीलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ 9A का फर्स्ट का 1 to 10 आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेकर आपको 10 तक बनाने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद जब 10 तक बना लेंगे तो फिर हम आपको देंगे फिर नेक्स्ट दूसरा से बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल में देखिएगा, बुक के एग्जाम्पल में, और दूसरा तीसरा चौथा सब छाप लीजिएगा। वैसे सिर्फ छापना नहीं है, छापना कोई बड़ी बात नहीं है, छापना हम भी आपको छाप के यहाँ से फ़ोटोकॉपी करके भेज सकते थे। यहाँ से हम बना देते हैं, फ़ोटोकॉपी करके आपको भेज देते हैं, आप भी छाप सकते थे। लेकिन क्या ज़रूरत है इतना मेरा MB ख़त्म करने का, इतना टाइम वेस्ट करने का बैठ के पढ़ाने का। इसलिए बाबू कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। जब समझ में आएगा तो कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि बुक से ही, एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुक से ही देंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से अगर हम 5 क्वेश्चन भी लिए, मान लेते हैं ये एक्सरसाइज 9 का हम 5 क्वेश्चन कहीं से ले लिए, ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिए, ये इक्वेशन बनाने वाला स्टेटमेंट, जिसका हम स्टेटमेंट दे देंगे, इक्वेशन आपको बनाने के लिए रहेगा, हम कुछ कुछ लिख देंगे, आपको उसको समझ के लिखने पड़ेगा। इसीलिए छापना नहीं है, आपको जो हम बताएं, जैसे बताएं, आपको समझ के खुद से बनाना है। और जहाँ तक होमवर्क दिए हैं कोशिश कीजिएगा वहीं तक बनाएं, क्योंकि वहीं तक हम समझे हैं। अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा हम क्वेश्चन ये बुक को खोलें और एग्जाम्पल जैसे बनाए हुआ वैसे हम बना दिए। फिर हम जब स्कूल खुलेगी फिर से हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। उसके बाद फिर बोर्ड वर्क भी चलेगा। तो आप पढ़िए और लोग को बोलिए, अपने अगल बगल वाले अपने दोस्त को बोलिए, जिसको फ़ोन से अगर बोल सकते हैं फ़ोन से बोलिए उसको पढ़ने के लिए। लेकिन बोलिए, बहुत कम बच्चे लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ 1-2 बच्चे का कल ये आया था, कॉल मेरे पास आया था कि दीदी हम बहुत दिन से इधर नहीं थे, ज्वाइन कर लीजिए, हमको भी पढ़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पे जाके होम स्टडी चैनल जाकर, होम स्टडी चैनल बाय मोनी पे जाकर, वहाँ पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करना। पूरा 6 का आपका दिया हुआ है, 5 और 6 दोनों का है। लेकिन आपको 5 और 6 में से जो क्लास के आप हैं आप पढ़ लीजिएगा, या तो 5 को पढ़ना है तो 5 पढ़िएगा, या तो आपको 6 का पढ़ना है तो 6 पढ़िएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब आपको जो प्रॉब्लम रहेगा 1 से लेकर 10 तक में, वो आप कमेंट्स में भेजिएगा, हम इसका जवाब देंगे। फिर आज का वीडियो के लिए थैंक्स।